ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्रहमान हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल कर गए। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया, जबकि इसमें सवार तमाम अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान के आइन के मुताबिक नायब सदर जो हैं मोहम्मद मुखबिर, वो सदारती फ़राइज़ संभालेंगे। 50 रोज़ में सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। ईरानी आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक अगर किसी सदर को दौरा इक़्तिदार के दौरान नाअहल करार दिया जाए या फिर वो इंतकाल कर जाए तो सुप्रीम लीडर सूरत हाल की तस्दीक के बाद इक़्तिदार नायब सदर के हवाले करते हैं। बाद में नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल एक काउंसिल को 50 रोज़ में सदारती इंतखाबात के लिए कार्रवाई करती है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम काउंसिल के इजलास में ईरानी सदर और उनके वफ़द की सलामती के लिए दुआ की गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी एक सख्त गीर आलम की हैसियत से मारूफ हैं। उन्हें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का करीबी साथी समझा जाता था। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। तालिब इल्मी के दौर में ही मगरबी हिमायत याफ्ता शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों में सरगर्म रहे। इनकलाब के बाद अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और मुतअद्दिद ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। 25 साल की उम्र में डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने। ईरान की अदलिया के सरबराह भी रहे। इब्राहिम रईसी 2006 के इंतखाबात में पहली बार रुकन असम्बली मुंतखब हुए। इब्राहिम रईसी को फरवरी 2017 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामी इनकलाब फोर्स के सदारती उम्मीदवारों में से एक के तौर पर नामजद किया गया। जून 2021 में इब्राहिम रईसी के सदर मुंतखब होते ही इसराइल, अमरीका, मगरबी मुल्कों और उनके हलीफों में एक भूचाल सा आ गया। ईरानी सदर मुज़ामती मईशत की सरगर्मी को मुल्क में गुर्बत और महरूमी के खात्मे का वाहिद रास्ता देखते थे। उन्होंने बदउनवानी से निमटने और 60 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा करने का वादा किया था। अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में इब्राहिम रईसी कहते थे, इसराइल के सिवा हर मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तेमार करना चाहते हैं। तरजीही बुनियाद पर तवज्जो का मरकज़ मशरक़ी दुनिया होगी। और अब अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। वही ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँबाक हो गए हैं, जो कि फ़लस्तीन की आवाज़ थे, जो कि तमाम मुस्लिम उम्मा को जोड़ना चाहते थे, उनको एक करना चाहते थे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। बॉर्डर पर जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद उनका पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था और इस दौरे के दौरान भी उन्होंने मुस्लिम उम्मा को जोड़ने की बातें की थीं। ईरानी सरकारी मीडिया ने अब इस हादसे की तस्दीक की है और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जाँबाक होने की भी तस्दीक की है। उनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर भी इब्राहिम रईसी के हमरा थे, जबकि हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब ईरानी सदर ने आइन के मुताबिक जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाँबाक हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर तबरेज़ भी जाँबाक हुए हैं, जबकि जाए हादसा से जली हुई लाशें मिली हैं। ईरानी सदर के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा ईरान के मशरक़ी सूबे जौल्फा के करीब पहाड़ी इलाके से मिला है। इब्राहिम रईसी मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके तबरेज़ वापस आ रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँबाक हो गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्रहमान हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल कर गए। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। सवार तमाम अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान के आइन के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद मुखबिर सदारती फ़राइज़ संभालेंगे, जबकि 50 रोज़ में सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। ईरानी आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक अगर किसी सदर के दौरे इक़्तिदार के दौरान नाअहल करार दिया जाए या फिर वो इंतकाल कर जाए तो सुप्रीम लीडर सूरत हाल की तस्दीक के बाद इक़्तिदार नायब सदर को मुंतकिल कर देते हैं और बाद में नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल एक काउंसिल को 50 रोज़ में सदारती इंतखाब के लिए कार्रवाई करती है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम काउंसिल के इजलास में ईरानी सदर और उनके वफ़द की सलामती के लिए दुआ की गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी एक सख्त गीर आलम की हैसियत से मारूफ थे। उन्हें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का करीबी साथी समझा जाता था। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में